वैसे हैरत है, आप उसे अभी भी अपना खरीदा हुआ गुलाम समझती हैं और वो है कि हम पर एहसान किए जा रही है। मैंने भी एहसान किया है उसमें। इतनी सी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, तौर तरीके सिखाए हैं उसे। कैसे ना करती अम्मी आप ये सब। आपको याद है ना, अब्बू जब गए तो वो हमारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ फाके लिख के गए थे। उसके आने से हमारे हालात बदले। और ये जो दो दुकानों की आप बात करी, ये कहां से है? मामू के पैसे से। उसकी जायदाद, उसकी दौलत तभी हमारे काम आती जब वो हमारे पास रहे। खैरियत है ना बेटा? बड़ी तरफदारी कर रहे हो उसकी। आपके फायदे की बात कर, वलीद से उसकी शादी करवा दें, उसकी उसमें खुशी है। तुम्हारा तो हो गया दिमाग खराब। उसकी शादी कर देती ताकि वो सब कुछ समेटती और चली जाती, हम तो बेघर हो जाते ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी कीमत पे मैं उसकी शादी नहीं करूंगी, वरना ये घर मेरे हाथ से चला जाएगा। अगर उसका रवैया बदल गया ना आपके साथ और उसने बगावत कर दी तो कुछ नहीं हाथ आएगा आपके। लेकिन अगर आप उसे खुश रखेंगी और उसकी मर्जी से उसकी शादी कर देंगी तो वो शायद कुछ ना कुछ आपको दे जाएगी, बल्कि शायद यकीनन दे के जाएगी, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है। नारसा, वो आपकी इस तरह ज्यादतियां न सहती रहती। जहां तक रही बात वलीद की, तो वलीद को उसके पैसे की, उसकी जायदाद की जरूरत है। वो जल्दी पुश्ती नहीं है, वो कुछ नहीं लेगा उससे। आपका फायदा इसमें है कि आप उसकी उससे शादी करवा दें। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। पहले तुम्हें अम्मी ने 2 दुकानें दे दी, अब तुम इस घर पे नजर जमाए बैठे हो। तौबा तौबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा था कि तुम यहां रहने का पूरा हक रखती हो। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो हनान, इस घर पे ना तो मेरा हक है और ना ही भाई का, क्योंकि ये घर मनाहिल का है। उसके बाप ने उसके नाम किया था। ये इतना बड़ा आलीशान घर मनाइल का है, फिर तो इसका भाई बड़ा बेवकूफ है जो उसे तलाक दे दी। तुम अभी तक घर पे ही पड़े हुए हो। तो और कहां पड़ा रहूं? जहां तुम वहां हम। बकवास अपनी बंद करो हनान। यूं ही घर पे पड़े रहे ना तो मेरी मुश्किलात में और इजाफा करोगे। पहले तो मुझे सिर्फ अम्मी को जवाब देना होता था, अब अम्मी के साथ साथ भाई को भी जवाब देना पड़ता है। तो मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं? नशे करता हूं, जुआ खेलता हूं, चोरी करता हूं, जो तुम उन्हें बता नहीं सकती? यही तो मसले की बात है कि तुम कुछ करते नहीं हो, इसी पे सवाल उठेंगे। भाई ये बात नहीं जानते कि तुम्हारी जॉब चली गई, और ना ही मैं उन्हें ये बता सकती, वरना वो पूछेंगे कि अब क्या कर रहे हैं ना। क्यों क्यों नहीं बता सकती तुम? कह दो कि बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कर रहे हैं? क्या बात है तुम्हारी? और बिजनेस के लिए पैसा कहां से आया? हाँ, बिजनेस क्या 2-4 लाख में किया जाता है? और तुम कितने लखपति हो ना,
ये बात भाई अच्छे से जानते हैं। तो ये फिक्र है कि अगर भाई को इस बात की भनक भी पड़ गई ना कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स दिए तो कयामत आ जाएगी। अम्मी ने कितनी मुश्किल से हम दोनों बहन भाइयों के लिए पैसे जमा कर करके वो 2 दुकानें बनाई थी। तो उनको बाकी की प्रॉपर्टी में से दे देना ना, वो अपना हिस्सा ना मांगना। तुम्हारी अम्मी के पास और भी प्रॉपर्टी है ना, उन्होंने बताया था। कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय इन 2 दुकानों की। अम्मी के पास और कुछ नहीं है। बाकी सारी प्रॉपर्टी मनाहिल की है। ये जो घर है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये भी मनाहिल का है और वो जिस वक्त चाहे हमें इस घर से निकाल सकती है। इस घर की असल मालकिन मनाहिल है। इतना जज्बाती मत हो सबा, उसकी मिजाज को समझने की कोशिश तो करो। हर बार मैं ही समझूं, वो कुछ ना समझे। खालामी मैं आपको कैसे समझाऊं, वो मुझे बुरी तरह इग्नोर करता है। फोन हमेशा मैं करती हूँ, वो कभी नहीं करता, और तब भी मुझसे बात नहीं करता। कोई ना कोई बहाना बना के फोन बंद कर देता है। उसकी माँ बीमार है बेटा, उसके लिए आजमाइश की घड़ी है। बीमारी का बहाना आखिर कब तक चलेगा? अगर वो बीमार है तो इलाज तो चल रहा है ना उनका। और आप मुझे बताएं, क्या माँ की बीमारी की वजह से उसने दुनिया छोड़ दी? नहीं, सारे रूटीन के काम तो कर रहा है ना, लेकिन मुझे एक फोन तक नहीं कर सकता। अच्छा, गुस्सा थूको, मैं आज ही बात करती हूँ नरगिस से। हरगिज नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी। अगर उन्हें ये सब पता चल गया तो वो वलीद से पूछेंगी और मेरी इंसल्ट होगी। खाला अम्मी, ये सब किसी से जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। जब 2 लोगों में कोई रिश्ता जुड़ जाता है तो उनके बीच खुद ब खुद मोहब्बत और उनसियत पैदा हो जाती है। मगर मुझे तो लगता है कि वलीद ने किसी मजबूरी के तहत ये रिश्ता जोड़ा है। अरे नहीं, वो मजबूरी में क्यों रिश्ता जोड़ेगा? नरगिस उससे बहुत प्यार करती है और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लग रहा है, मैं बातों बातों में मालूम करने की कोशिश जरूर करूंगी। तुम फिक्र मत करो। ले अम्मी, सारा सामान ले आया। अब प्लीज कुछ अच्छा सा बना के खिला दे। आपके हाथ के खाने को तरस गया हूँ। अच्छा ये बता, सारा दिन इस तरह घर से गायब रहेगा तो शक नहीं करेगी? मियाँ फिक्र मत करें, मैं उसको कह कर आया हूँ कि बिजनेस के मामला तय करने जा रहा हूँ, रात तक आऊंगा। बहुत अच्छा किया तूने। हम भी सारा दिन घर में अकेले बैठ के बेजार हो गए थे। अच्छा ये बता, ज़ारा से बात की तूने घर की? अम्मी, कौन सा घर, कहाँ का घर, कैसा घर? ज़ारा और उसकी माँ बिल्कुल ही कंगले निकले। क्या मतलब? अम्मी, यही तो आपको खबर देने आया हूँ कि हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई है। अरे बता देना, क्या है बात? अम्मी, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना, वो उनकी भाभी मनाहिल के नाम थी। मतलब भाभी भी कहाँ रही, जहन ने उसको डाइवोर्स दे दिया। अब क्या होगा? एक ही तो आसरा था हमारा। सारी प्लानिंग फेल हो गई।